नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन दीक्षित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर बात किया था और हमने समझा था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है और ट्रांजिस्टर क्या होता है। आज बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एन पी एन। जब पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की एक पतली स्लाइस को दो एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टरों के बीच सैंडविच कर देते हैं, तो इस प्रकार बनी जो डिवाइस है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाती है। पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की एक पतली परत को दो एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टरों के बीच दबा देते हैं, तो इस प्रकार जो बनी डिवाइस है एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाती है। कैसे कहलाती है? एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाती है। ये एन पी एन, पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की ये पतली स्लाइस दो एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टरों के बीच लगाई गई है। इसमें लेफ्ट साइड के एन टाइप सेमीकंडक्टर को इमिटर, क्या कहते हैं? एमिटर कहते हैं। एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की स्लाइस को एमिटर तथा राइट साइड के एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की स्लाइस को कलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। तब बीच के पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की पतली स्लाइस को बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये एमिटर, बेस, कलेक्टर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक फ्रेंड, और इसके यदि हम सिंबल की बात करें, सिंबल सिंबल इसका कुछ इस प्रकार से होता है। ये है इमिटर, ये है कलेक्टर, ये है बेस, और इसमें करंट कलेक्टर टू इमिटर इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका ये सिंबल है। अब इसकी हम वर्किंग को समझते हैं। फ्रेंड्स, वर्किंग क्या होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ये है एन, ये है पी एन। ये फ्रेंड्स एन पी एन है। ये है इमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो इमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसा रखते हैं? रिवर्स बायस रखते हैं। तो इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड, देखो एन टाइप एक्सटेंसिव जो एन टाइप जो लगा है, एन टाइप में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप में चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो इस इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना है। तो इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। इसे फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए इसे निगेटिव से, पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस बैटरी का हम नाम देते हैं VEB, VEB। इसको एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के निगेटिव इलेक्ट्रोड से, पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा और इमिटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हुआ। अब आते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखने के लिए एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से तथा पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। इसे रिवर्स बायस में रखना है, तो इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और इसे बाह्य बैटरी के निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और इस बैटरी का हमने नाम दे दिया VCE।
बी। इस बैटरी को हमने फ्रेंड्स नाम दिया है VCB। ठीक है, इस बैटरी को फ्रेंड्स हमने नाम दे दिया VCB। अब इमिटर बेस जंक्शन फ्रेंड्स फॉरवर्ड बायस स्थिति में होने के कारण इमिटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इमिटर में एन टाइप में क्या है, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, और बेस में पी टाइप क्रिस्टल में चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की ओर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेस की ओर मोशन करेंगे इस प्रकार से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रेंड ये बेस की ओर मोशन करेंगे, और बेस के जो होल्स हैं वो इमिटर की ओर मोशन करेंगे। ये क्या है, होल्स हैं। होल्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है और इनको इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो इमिटर बेस जंक्शन फ्रेंड्स फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की ओर, तब बेस के जो होल्स हैं वो इमिटर की ओर मोशन करेंगे, क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। बेस के होल्स इमिटर में पहुंचकर इमिटर के इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं और न्यूट्रल होते हैं। जैसे ही बेस का एक होल्स इमिटर में आकर इमिटर से क्रिया करके न्यूट्रल होता है, बेस का एक होल्स इमिटर में आकर इमिटर के इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करता है। जैसे ही इमिटर का एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, वैसे ही बैटरी VEB के निगेटिव इलेक्ट्रोड द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है, इसमें पहुंच जाता है। वैसे ही इमिटर में एक इलेक्ट्रॉन निकलकर VEB के निगेटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि बेस जो है वो पतला है, तो एमिटर के ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस को पार करके कलेक्टर में चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो बेस में आते हैं और बेस के होल से क्रिया करते हैं और बेस के होल्स को न्यूट्रल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही बेस का एक होल न्यूट्रल होता है, जैसे ही बेस का एक होल न्यूट्रल होता है, वैसे ही बैटरी VEB के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है। जैसे ही बेस से एक इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, बेस में एक होल्स अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है, जिससे यहाँ पे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। प्रकार इमिटर बेस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में बेस करंट फ्लो होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर खींच लिया गया है, तो ये IB बेस करंट IB फ्लो होता है। ठीक है, इमिटर बेस जंक्शन में बेस करंट IB फ्लो होता है। चूंकि बेस बहुत पतला है फ्रेंड्स, बेस बहुत पतला होने के कारण इमिटर से आने वाले 98% इलेक्ट्रॉन बेस को पार करके कलेक्टर में चले जाते हैं। कलेक्टर हमारा जो है रिवर्स बायस स्थिति में है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के टर्मिनल C की ओर मोशन करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्रेंड्स बेस बहुत पतला है, तो 98% इलेक्ट्रॉन बेस को पार करके सारे कहाँ आ जाते हैं, इस कलेक्टर में आ जाते हैं। कलेक्टर रिवर्स बायस में है, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर के टर्मिनल C की ओर मोशन करते हैं। कहाँ मोशन करते हैं, कलेक्टर के टर्मिनल C की ओर मोशन करते हैं। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के टर्मिनल C पर पहुंचता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के टर्मिनल C पर पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VCB के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा खींच लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन VCB के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और ठीक उसी समय बैटरी VEB के निगेटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इमिटर में प्रवेश करता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के टर्मिनल C पर पहुंचता है, बैटरी VCB के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा इसे खींच लिया जाता है और ठीक उसी समय बैटरी VEB के निगेटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इमिटर में प्रवेश करता है। इस प्रकार इमिटर कलेक्टर जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और इस करंट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में कलेक्टर करंट IC फ्लो होता है। इस प्रकार इमिटर कलेक्टर जंक्शन में
करंट का फ्लो होता है, अर्थात कलेक्टर करंट, एमिटर करंट तथा बेस करंट में जो संबंध है, अर्थात इमिटर करंट आई ई बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग है जो हमने आपको समझाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।